किसी भी जो है नुमाइंदगी को वो पसंद नहीं करेंगे। वो फलस्तीन का क्याम चाहते हैं और फलस्तीनी रियासत के क्याम के साथ जो है वो डिसआर्म होने के लिए तैयार हैं, इसके बगैर नहीं। अगर वो गजा फलस्तीन का हिस्सा समझते हैं और उसे फलस्तीन कहते हुए उन्होंने इनकार कर दिया है डिसआर्म होने से। ये बिल्कुल हमास का यही मौकफ है, और हमास ने ये मौकफ इसलिए इख्तियार किया है कि अगर उसको डिसआर्म करने के नतीजे में इसराइल को मुसल्लत किया जाएगा और इसराइल का वहां पे इंतजाम हो, काबिल कबूल नहीं है और ना ही हमास डिसआर्म होगा इस हवाले से। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को भी डिसआर्म करती है उस इलाके से, बल्कि बेदखल करती है, जैसा कि पाकिस्तान का मौकफ है कि वो वापस उन सरहदों पे जाए जो अरब इसराइल जंग से पहले की थी, तो फिर हमास पे भी ये प्रेशर, ये पीस बोर्ड कायम कर सकता है कि वो भी डिसआर्म हो। और फिर मेरा ख्याल है कि हमास के पास भी कोई जवाब नहीं रह जाएगा कि वो डिसआर्म ना हो। तो इसीलिए ये जो पीस बोर्ड है, इसके अभी तक खदो खाल तय होने हैं। अभी ये सारे मफरूजे हैं और इन मफरूजों की बुनियाद पर कोई बात नहीं की जा सकती। जब ये सारे जो मेंबर हैं पीस बोर्ड के मेंबर ममालिक बैठेंगे, तो वहां पे सबसे पहला मरहला तो क़याम अमन का ही होगा। अभी भी कभी कभी खबरें आती रहती है वक्फे वक्फे से कि इसराइल वहां पे अभी भी जारहियत कर रहा है, अभी भी वहां पे इमदादी कारकुनों को पहुंचने में रुकावट आ जाती है, अभी भी सामान की, अद्वियात की तरसील जो है फलस्तीनियों तक, उसमें मुश्किलात आती हैं।